नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस वर्ष 9वें सिख गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी जयंती है। सदन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा और भावपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प भी लिया। प्रस्ताव पढ़ते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट रहे। राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें जिला और राज्य स्तर पर विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के कौशल की पहचान और विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत 2000 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 10,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की। मित्रों, कई युवाओं के पास शानदार आइडियाज होते हैं और लेकिन धन के अभाव के कारण उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सपने को पंख लगाने के लिए मुद्रा बैंक की योजना उसका शुभारंभ किया है, ताकि हमारा युवा बिना गारंटी के इस योजना के साथ जुड़ करके उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने छोटे कार्य को शुरू कर सके और उद्यमियों को अपने व्यवसाय जब शुरू करते हैं करने में उनको बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि नवाचार की नींव बचपन में ही रखी जानी आवश्यक है। हमने स्कूलों, कॉलेजों में जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी हमने की है, ताकि हमारे बच्चों को जो रटने की प्रवृत्ति है से निकालकर उनको सिखाने की और हम ले जा सकें, ताकि उसका एक्सपीरियंस उनको मिले और वो उसमें आगे बढ़ सके। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है, इसी तरह हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी सोच के अनुरूप सीखने और अपना कैरियर की स्वतंत्रता ये उसको आगे बढ़ने की देती है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम कौशल से रहित, ताकि हम पढ़ाई भी करें और हमारे पास कोई न कोई हुनर भी हो, कोई न कोई कौशल भी हो, जिससे कि हम कहीं भी जाएं और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं भी ये बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश में हमने 197 राजकीय जो मॉडल संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें वित्त वर्ष के बजट में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स के रूप में विकसित करने का हमने प्रस्ताव रखा है, ताकि हमारे युवाओं को एजुकेशन के साथ साथ उनमें स्किल भी आए
वो सीखें, उसको लेकर के हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।